हाय, दिस इज़ विनोद तिर्की। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पैसे की जो समस्या है उसे कैसे कम किया जा सकता है, इस वीडियो में आप बहुत ही बारीकी से समझेंगे। और इन चीज़ों को यदि आप फॉलो करते हैं माय डियर फ्रेंड, तो आप बहुत ही आसानी से पैसे की समस्या को कम तो करेंगे ही, साथ ही साथ काम करने के लिए आपके पास पैसे भी बचेंगे और आप स्मूथली अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, MLM बिजनेस को कर पाएंगे। जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को समय निकाल करके पूरा देखिए, स्किप मत करिए, ताकि मैं जो बताना चाहता हूँ आपको अच्छी तरह से वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए। राइट? एक डिस्ट्रीब्यूटर को, एक बिजनेस ओनर को कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आती हैं जहाँ पर पैसे को लेकर के कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर परेशान हो सकता है। मैक्सिमम लोगों को ये समस्या होती है माय डियर फ्रेंड, पैसे को लेकर के। पहली जो समस्या है, अगर कोई नया ज्वाइन व्यक्ति है, नया डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसे किट खरीदने के लिए सोचना पड़ता है कि यार मैं पैसे कहाँ से लाऊं। ठीक है। दूसरी चीज़, उसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी दिक्कतें आती हैं कि मैं कैसे प्रोडक्ट खरीदूं ताकि कुछ प्रोडक्ट मेरे पास स्टॉक में रहें और मैं दूसरों को बता सकूं, उसे सेल कर सकूं। इसके अलावा बहुत सारे मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, इसके लिए टिकट के पैसे भी लगते हैं, उसके लिए भी पैसे चाहिए। और कई मीटिंग्स और सेमिनार तो अपने शहर से दूर, दूसरे शहर में कई किलोमीटर दूर अरेंज होती है माय डियर फ्रेंड। ऐसे कंडीशन में आने जाने का खर्च भी शामिल होता है, प्लस जब वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे या लंच करेंगे, वो सारी चीज़ें भी हैं। तो बात आती है कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए। और हमें काम भी करना है। अगर आप बाइक पे चलेंगे तो पेट्रोल खर्च तो लगना ही है, बस पे ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवलिंग का खर्च तो लगना ही है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें माय डियर फ्रेंड। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे और सोचेंगे, विचार करेंगे कि इस समस्या का समाधान हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये प्रूवन तरीका है माय डियर फ्रेंड। ऐसा काम कई बड़े लीडर कर चुके हैं, कंटिन्यू कर भी रहे हैं और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी सिखाते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो एक एक करके मैं उन चीज़ों को आपको बताते चलता हूँ। पहली चीज़, सबसे पहले तो आप अपने घर पर नज़र डालिए। आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आप घर पर मार्केट से लेकर के यूज कर रहे हैं। सेम वही प्रोडक्ट आपकी ब्रांड की अवेलेबल है, तो क्यों ना उसे आप रिप्लेस करके अपनी प्रोडक्ट को ऑर्डर करके मंगाएं। अपने घर पर डिस्कस करें, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, ब्रदर हैं, मदर फादर हैं, जो भी हैं, उनको आप भरोसे में लें और उनसे डिस्कस करें कि कम से कम 1 महीना के लिए आप हमारा ये प्रोडक्ट मंगा करके देखिए। ये जो आप क्रीम यूज कर रहे हैं, ये जो आप साबुन यूज कर रहे हैं, ये जो आप डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, एनीथिंग, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जो जो चीज़ें आप रिप्लेस कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाइए और घर पर कम से कम 1 महीने के लिए घर वालों को बताकर ऑर्डर करिए। क्योंकि आप हर महीने कुछ ना कुछ सामान तो मार्केट से लेते ही हैं, वही पैसा आप अपनी कंपनी से प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए यूज करिए। जब आपके घर वाले प्रोडक्ट को यूज करेंगे और वाकई में आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी है, तो डेफिनेटली आपके घर वाले प्रोडक्ट के दीवाने हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड। क्योंकि उनको पता है कि आप अगर इन प्रोडक्ट को घर पर ला रहे हो ना, तो उनको भारी डिस्काउंट भी मिल रहा है, प्लस सेम वही क्वालिटी जो घर पर वो यूज कर रहे हैं, कम से कम अगर इतना भी उन्हें मिल रही है तो कभी आपके लिए मना नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके करियर का भी विषय है। राइट? दूसरी जो चीज़ है माय डियर फ्रेंड, वो ये कि रोज़ कम से कम एक प्रोडक्ट आप सेल कीजिए।
जो भी आपके परिचित हैं उनको बताइए। आपके कंपनी की जो भी हाई टिकट प्रोडक्ट है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सारे प्रोडक्ट पे फोकस करिए, कोई भी 2 प्रोडक्ट पर फोकस करिए और पर डे कम से कम 1 प्रोडक्ट सेल कीजिए। इससे भी आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपकी पैसे की समस्या कम होगी। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि रोज़ कम से कम 5 लोगों से बातें कीजिए माय डियर फ्रेंड, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, उसके फ़ायदों के बारे में, उसके प्राइस के बारे में कि वो मार्केट से किस तरह से सस्ते पड़ेंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, और इन प्रोडक्ट से उन्हें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, जैसे उनके पैसे कितने बचेंगे क्योंकि उनको डिस्काउंट में मिलने हैं, इससे उनके घर पर ये कितने दिनों तक ये प्रोडक्ट चलेगा, कॉस्ट कितनी आएगी, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके प्रोडक्ट में है एनालिसिस करके आप उनको जानकारी दीजिए। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड, जब आप रोज़ 5 लोगों से बातें करेंगे ना तो धीरे धीरे आपके कस्टमर बढ़ते जाएंगे और इस तरह से कम 20 से 30 कस्टमर आपके रेगुलर कस्टमर होने चाहिए। जब ये रेगुलर कस्टमर हर महीने आपसे सामान खरीदेंगे, प्रोडक्ट परचेस करेंगे, तो आपके पैसे की समस्या कम हो जाएगी, क्योंकि ये 20 से 30 कस्टमर जब आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे तो लगभग एक फिक्स आमदनी आपकी फिक्स हो जाएगी, जो कि आपको पता रहेगा कि आप हर महीने लगभग एवरेज इतने पैसे आपके पास आते हैं तो आने वाले हैं। आप उसी हिसाब से आप अपने खर्च मैनेज करके चलेंगे। साथ ही साथ ये 20 से 30 कस्टमर हैं, इनको धीरे धीरे आप बढ़ाते चलिए। कैसे बढ़ेंगे? इसके लिए भी बहुत आसान तरीका है। जो आपके नियर एंड डियर है उनको तो आप सिंपल ऐसे भी इजी तौर पे आप कन्विंस कर सकते हैं कि यार मेरे 2 प्रोडक्ट यूज़ करके देखो, 1 महीना यूज़ करो, जब समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं। नॉर्मली आप उनसे जो है पैसे ले करके कोई भी 2 प्रोडक्ट उनको यूज करने के लिए दीजिए। और जैसा कि मैंने कहा, किसी भी तरह से आप उन्हें यूज कराइए, जब उनको ये चीज़ें समझ में आएंगी तो खुद ब खुद वो रिपीट डिमांड आपसे करेंगे ही। इस तरह से आपकी जो है कस्टमर की संख्या बढ़ती जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड, जब आपकी कस्टमर की संख्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि आपकी इनकम भी बढ़ेगी। और जब यही रेगुलर कस्टमर जब आपसे 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना जब आपसे प्रोडक्ट परचेस करने लगें तो फिर आप इन्हें आप कंपनी की आईडी दे करके उन्हें आप डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। उनको आप इस तरह से समझा सकते हैं कि ये ज्वाइनिंग नहीं है, एक तरह से ये आपका ये कस्टमर आईडी है। आपको बिजनेस नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप डायरेक्ट परचेस करेंगे ना तो आपको वहाँ से इतनी डिस्काउंट मिलने वाली है और आपको ये फ़ायदे हैं जो कंपनी बीच बीच में और भी ऑफर्स जो निकालती हैं वो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो क्यों ना आप अपनी खुद की आईडी करके आप यहाँ पर प्रोडक्ट परचेस करें। और यहीं पर एक चीज़ आप उन्हें और पिच कर सकते हैं, वो ये है कि हम बैंक में जिस तरह से अकाउंट खुलवाते हैं ना, तो हमें एक परिचायक की आवश्यकता पड़ती है, राइट। पर वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बैंक में लेन देन कर रहा है तो उसका कोई भी बेनिफिट परिचायक को नहीं मिलता है। यहाँ पर आप एज अ परिचायक किसी भी व्यक्ति को अगर कंपनी से जोड़ते हैं, कंपनी से परिचित कराते हैं, उसकी आईडी जनरेट करवाते हैं और अगर वो भी प्रोडक्ट परचेस करता है तो उसके एवज में आपको रिवार्ड्स मिलते हैं इनकम के तौर पर, जो आपके बैंक खाते पर आते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर तो बिजनेस वाले कोई बात ही नहीं है। जैसे अमेजॉन है, जैसे फ्लिपकार्ट्स हैं, ऐसे जो बड़े ब्रांड हैं, उसी तरह से आपकी कंपनी है, उन्हें समझाइए और बताइए कि वहाँ पर जैसे आईडी क्रिएट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, ठीक ऐसे ही आईडी क्रिएट आपको यहाँ पर करनी है। बस जब आप यहाँ पर आईडी क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको परिचायक की ज़रूरत पड़ेगी। वही परिचायक आपको बनना है और लोगों को बताना है, उनकी आईडी क्रिएट करनी है। वो जब भी अपनी ज़रूरत की सामान परचेस करेंगे तो फिर आपको रिवार्ड मिलेगा, आपको इनकम आएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से आप उन्हें
इन चीज़ों को समझा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और ये बिल्कुल प्रूवन तरीके हैं माय डियर फ्रेंड। ये बहुत सारे बड़े लीडर्स समझा चुके हैं, बता चुके हैं। अगर आप भी इन पर इम्प्लीमेंट करेंगे 2 महीना से 3 महीना आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी कस्टमर की संख्या बढ़ेगी, पैसे का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और धीरे धीरे आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू।